जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। अर्थमेटिक की श्रृंखला इस समय चल रही जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं लाभ हानि। ये जो वीडियो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हो गया, दरोगा हो गया, एसएससी जीडी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, या वे सभी परीक्षाओं के लिए लाभकारी है जिसमें अर्थमेटिक आता है, जिसमें लाभ हानि आता है, सबके लिए आप पढ़ सकते हैं। तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, ये पर्टिकुलर वीडियो इसी एग्जाम के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन इस वीडियो का। अच्छा, ये आपको पता होगा ये 7वां दिन है लाभ हानि का। लाभ हानि का जो छठा वीडियो आपको मिला हुआ है उसमें जो अंतिम क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन से हम फिर से शुरू करते हैं। हम आपको उसमें बोले भी थे कि इसको हम फिर से समझाएंगे, डिटेल समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। एक दुकानदार किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने से उतने ही प्रतिशत लाभ उठाता है जितना उसे 640 बेचने से प्रतिशत हानि उठाता है। एक बात ध्यान देना है, हानि लाभ के बराबर हो या हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर हो, बात क्वेश्चन में एक ही होता है। क्यों एक ही होता है? क्योंकि हमको पता है कि लाभ प्रतिशत निकालना हो या फिर हानि प्रतिशत निकालना हो, ये दोनों चीज़ें हमेशा लागत मूल्य पे निकाली जाती हैं। और बस तो इसमें एक ही है, जितना लाभ हुआ है उतना ही हानि है। आप सोचना ध्यान से, अगर ये लागत मूल्य है, ये लागत मूल्य है, तो लागत मूल्य से जितना बढ़ाते हैं उसी को बोलते हैं हमारा लाभ, और लागत मूल्य से जितना घट के बिकता है उसको बोलते हैं हानि। तो ये जो हानि है या ये जो लाभ है, ये क्या है? आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका लागत मूल्य है, क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, यह वैल्यू दोनों विक्रय मूल्य का बीच का मान होगा, मध्य का मान होगा, तभी ना दूरी समान होगा। दूरी समान होगा, ये दूरी और इस पॉइंट से ये दूरी अगर आपस में बराबर है तो उसी को लाभ हानि को इक्वल बोला गया है। तो ऐसे सवालों में जब बोलेगा प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बराबर है तो लागत मूल्य क्या होता है? दोनों विक्रय मूल्य का औसत मान होता है। क्या हमने बोला? प्रतिशत प्रॉफिट बोला हो प्रतिशत लॉस के, या बोल दिया हो प्रॉफिट इक्वल टू लॉस के। तो ऐसे सवालों में सीपी निकालने के लिए दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ना है और 2 से भाग कराना। सुपर फास्ट मेथड ही आपका रहेगा। तो पहले में बोला गया 800 में बेचा था और दूसरे के से बोला है 640 में बेचा था। 2 से भाग करा देंगे तो 800 में 640 जोड़ेंगे 1440 हो जाएगा, और बटे 2 कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 720। ऐसे ये 720 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। लागत मूल्य निकालना था। आगे क्वेश्चन में बदलाव करेंगे तब सिखाएंगे। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं इस लाभ को SP माइनस CP, इसको लिख सकते हैं CP माइनस SP। CP बराबर है SP1 SP2 करके देखिएगा तो फार्मूला बन जाएगा CP इक्वल टू SP1 प्लस SP2/2। ऐसे भी लगा सकते हैं आप। इस क्वेश्चन को सीखिए। किसी वस्तु को 1300 में बेचने से होने वाला लाभ। अब यहाँ से क्वेश्चन का हम लैंग्वेज शॉर्ट करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन डिटेल में समझाने की बात करेंगे। 1300 में बेचने से होने वाला लाभ हुआ है, 900 में बेचने से होने वाली हानि का 3 गुना है। यही बात बोला है ना, जो लाभ हो रहा है प्रॉफिट वो क्या है? लॉस का 3 गुना है, ऐसे बोला है। अभी हम बोले आपसे कि हम इसको पहले डिटेल खींचेंगे, आराम से समझाएंगे, उसके बाद बहुत शॉर्टकट तरीका बताएंगे, सुपर फास्ट मेथड, जिससे आप तेजी से आंसर एग्जाम में निकाल सकते हैं। तो अगर इसको नोटिस करें, प्रॉफिट क्या होता है? तो SP माइनस CP होता है ये, और लॉस क्या होता है? उल्टा होता है, CP माइनस SP होता है। चूंकि पहली बार बेचा गया था अलग मूल्य में और दूसरी बार बेचा गया अलग मूल्य में, और यहाँ हम बाहर 3 रखेंगे क्योंकि 3 गुना है। यहाँ बोला है हानि का 3 गुना है। किसका? हानि का। देखो यहाँ बोला है हानि का, तो हानि जो भी होगी का मतलब गुणा, हानि में गुणा करा दी 3 से, लाभ मिल जाएगा। ऐसे SP1 का मान कितना है? 1300 रख के दिखाते हैं आपको, हालांकि रखना नहीं चाहिए। CP का मान हम x रख लेते हैं, यहाँ CP का x, और SP का मान कितना है? 900। इसके पहले वाले सवाल को भी ऐसे आप लिख सकते थे। गुणा करा दीजिए, 1300 माइनस x, 3 से गुणा कराएंगे 3x माइनस 9 3 2700, इनको इधर लाएंगे 1327 हो जाएगा 4000, और इनको इधर भेजेंगे हो जाएगा 4x, माइनस जाएगा प्लस, 4 से काट देंगे 1000 रुपये हमारा हो जाएगा x का मान, और x के मान को हम क्या माने थे? CP कॉस्ट प्राइस। तो हमारा आंसर हो जाएगा B। लेकिन आप कैसे लगाएंगे? दूसरे तरीके से। चलिए सीखिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं कि 1300 में बेचा गया था एक बार, लाभ हो गया, और 900 में बेचा गया है, हानि हो गया। अगर 1300 विक्रय मूल्य 900 विक्रय मूल्य का अंतर ले लें तो आएगा 400। ये 400 क्या है बच्चों? ये जो 400 दिख रहा है, ये 400 लाभ और हानि का योगफल है। क्यों? क्योंकि 1300 में बेचने से आपका लाभ हुआ है और 900 में बेचने से हानि हुआ है, तो 1300 से 900 के बीच में जो वैल्यू होगा वो लाभ और हानि का मान ही होगा। अब आप क्वेश्चन में जो बात बोला था, कह रहा कि प्रॉफिट
लॉस का 3 गुना है, इसको एक बार और लिख दीजिए, प्रॉफिट बटे लॉस इजकल टू 3/1 हो जाएगा। आपको पता होगा कि लॉस मतलब माइनस में होता है, प्रॉफिट मतलब प्लस में होता है, दोनों का अंतर लेंगे कितना आएगा 4, 4 का मान 400, 1 का मान कितना आएगा बच्चों 100 आएगा। 100 क्या हो गया, ये जो आपको 100 दिख रहा है ये 1 का मान है, 1 का मान माने हानि है। आप बताओ कि अगर इस बिजनेस में 900 में बेचते समय 100 रुपये का हानि हुआ था, या यूँ कह लीजिए 1 का मान 100, 3 का मान 300, तो 300 लाभ हो जाएगा। तो हमारा सीपी कैसे निकलेगा, 900 लागत मूल्य में अगर हम अपना हानि जोड़ दें, कितना हानि हुआ था 100 रुपया, तो 100 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1000 रुपया हो जाएगा। या यूँ कह लीजिए 3 का मान 300 हो जाएगा, 1300 में बेचते समय 300 फायदा हुआ था, तो 300 निकाल दो, लागत मूल्य हो जाएगा 1000, तो ये हमारा हो जाएगा लागत मूल्य। तो चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे, हम आगे के जो सवाल बनेंगे उनको ऐसे लगाएंगे जल्दी से लगाने के लिए। 1000 आंसर हो गया। तो समझना मेन होता है, जब समझ जाएंगे तो आंसर आपकी ऑटोमेटिक स्पीड से आ जाएगी। दूसरा, उसी क्वेश्चन को और भी तरीके होते हैं करने के, रेशियो बना के करने का, वही रेशियो बना के हम यहाँ किए थे, तो आप भटकिएगा नहीं। किसी वस्तु को 1500 में बेचने से होने वाला लाभ, यहाँ पे क्या बोला फिर से लाभ, उसे 900 में बेचने से होने वाली हानि का, किसका, हानि का, तो प्रॉफिट हुआ है, और लॉस का कितना है 1/3, देखो 1/3 है, 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा है। लॉस लाओ तो प्रॉफिट बटे लॉस इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। आप जानते हैं प्रॉफिट मतलब प्लस, लॉस माने माइनस हुआ, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा दोनों का, 1 माइनस में 1 प्लस में, तो अंतर आएगा 4। 4 कैसे आएगा, 1500 का और 900 का अंतर कितना आएगा भाई 600, तो हम बोलेंगे 4 यूनिट का मान 600। ये 4 यूनिट क्या है, हानि और लाभ का मिला के वैल्यू है, योगफल है, हानि और लाभ दोनों विक्रय मूल्य के अंतर को कहते हैं। तो 4 से काटेंगे 1 यूनिट में आएगा 150 रुपया, और 1 का यूनिट का मान क्या मतलब, 1 यूनिट का मान मतलब 150 रुपये जो आया ये क्या है, ये कहलाएगा लाभ है। अब आप बताइए अगर 150 रुपया लाभ हो गया तो लागत मूल्य कैसे निकालते हैं आप, कितना लाभ हुआ था 1500 में लाभ हो गया था, 1500 में 150 रुपया लाभ निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 1350 रुपया, ये हो जाएगा लागत मूल्य 1350, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऐसे हो गया। तो एक बार बस ज़रूरत होती है क्वेश्चन को खूब ढंग से अच्छे से समझने की, तो ऐसे सवालों में लाभ और हानि जो रहेगा, क्योंकि वस्तु एक ही है, उसका विक्रय मूल्य एक ही होता है, तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य का अंतर और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य का अंतर लाभ और हानि दोनों कहलाता है। अगर क्रय मूल्य से बढ़ के बेचा है तो लाभ, क्रय मूल्य से घटा के बेचे तो हानि। तो एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है, तो इसी को डिफरेंस को प्रॉफिट, इसी डिफरेंस को लॉस बोलते हैं। तो ये डिफरेंस प्रॉफिट लॉस दोनों का अंतर हम यहाँ ले रहे हैं। ऐसे अगला क्वेश्चन सीखिए, किसी वस्तु को 2500 में बेचने से होने वाला लाभ 2100 में बेचने से होने वाली हानि से 50 रुपये अधिक है। इस बात को थोड़ा पकड़ना, जो लाभ हुआ है हानि से अधिक है, अगर हानि x होगा तो लाभ कितना होगा x प्लस 50। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पे बदलाव हो गया, गुना ना बोल के रुपए में वृद्धि और कमी बोल रखा है सवाल में। तो जितना लॉस हुआ है उस लॉस से 50 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट होता है। देखो हानि से 50 अधिक, तो हानि जितना मानेंगे उससे 50 अधिक कर दीजिए, प्रॉफिट हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, आप जानते हैं लॉस मतलब माइनस में होता है और प्रॉफिट मतलब प्लस होता है। इनका अंतर कितना आएगा 2x प्लस 50, और ये किसके बराबर रहेगा, एक बार बेचे 2500 में और एक बार बेचे 2100 में, तो इनका अंतर बच्चों कितना आएगा, अंतर आएगा 400। क्वेश्चन समझने का प्रयास करना, जब 2500 में बेचा गया सामान को तो लाभ हो गया, 2100 में बेचे हानि हो गया, वस्तु का लागत मूल्य दोनों केस में एक ही है। तो ये जो अंतर आएगा इन दोनों विक्रय मूल्य का, इसको बोलेंगे लाभ हानि का योगफल। इनका योगफल कितना आ रहा है, इसको उधर भेजिए, 2x बराबर हो जाएगा, इनको उधर भेजेंगे घटेंगे 350 और 2 से काटेंगे x बराबर हो जाएगा 175। क्वेश्चन में क्या निकालना था, वस्तु का लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, ये x का मान 175 आया, x मान क्या मान आ गया था हानि, तो ये है हमारा हानि। अब आप बताइए अगर किसी सामान को हम बेचे थे जब 2100 में तो हमको हानि हुआ है, तो हानि अगर जोड़ दिया जाए इसमें तो लागत मूल्य मिल जाएगा ना 175 जोड़ने से, तो 21 1 22, 2275 रुपया क्या हो जाएगा वस्तु का लागत मूल्य 2275, ऑप्शन नंबर बी। देखिए वो क्या ऐसे, ये चीज़ें आप मौखिक कर सकते हैं, ये चीज़ें मौखिक कर सकते हैं, बहुत फास्ट होता है। अगर आप मौखिक करेंगे तो और ज़्यादा स्पीड आपकी आएगी, क्योंकि दिमाग पेन से तेज गति से चलता है, फटाक से आंसर आएगा। अगर आप दिमाग से सोचते हैं, पेन से ना सोच के, पेन से ना काट के, तो थोड़ा सा आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। इस क्वेश्चन को सीखिए, किसी वस्तु को 800 में बेचने से हुई हानि, अब फिर क्या बोला है हानि, उस वस्तु को 1000 में बेचने से हुए किससे
लाभ से 50 रुपये कम है। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट x है तो प्रॉफिट x से कम है कितना 50। क्या कम है? ये क्वेश्चन का लॉस। बात पकड़ने का प्रयास करना, यहाँ पे हम लॉस ले रहे हैं, ये लॉस है। जितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट से इस वैल्यू से अगर हम 50 घटा देंगे तो यहाँ का वैल्यू x माइनस 50 हो जाएगा, लॉस। इन दोनों का योगफल कितना आएगा प्रॉफिट लॉस का? तो 2x माइनस 50 आएगा। ये जो वैल्यू है किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक बार सामान को 1000 में बेचा गया, एक बार सामान को बेचा गया था 800 में, तो दोनों का अंतर कितना है? 200। तो 200 जो अंतर है इसी को लाभ हानि का योगफल बोलते हैं। इनको उधर भेजेंगे 250 हो जाएगा, 2x का मान हो जाएगा 250 और 2 से काटेंगे x का मान हो जाएगा 125। और x माने क्या माना गया था? देखो x माने P फॉर प्रॉफिट, L फॉर लॉस, तो यह है हमारा लाभ, प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में क्या निकालना है? CP फिर से निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो आप बताइएगा, अगर हम 125 रुपये लाभ कमाए तो 125 रुपये लाभ कब हुआ था? आप बताएं, 800 में लाभ हुआ था कि 1000 में लाभ हुआ था? तो आप दिख रहा होगा 800 में बेचने से हानि हुआ था, तो इसको छोड़िए क्योंकि यहाँ निकालना पड़ेगा। ये निकाल सकते हैं, हालांकि आप निकाल सकते हैं। x का मान 125, तो 125 में से 50 घटाएंगे 75, 75 रुपया नुकसान और 125 रुपया लाभ, ऐसे कर सकते थे। तो 1000 में बेचते समय क्या हुआ था यहाँ पे क्वेश्चन में? लाभ। तो अगर हमको लागत मूल्य निकालना है तो 1000 में से अगर हम लाभ निकाल दें, कितना लाभ हुआ था? 125, तो कितना हो जाएगा? 875। 875 रुपये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर लागत मूल्य के रूप में, ऐसे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, इसको देखिए। देहात में स्थित एक साहूकार सरकारी कोटे से चावल बेईमानी पूर्वक 10% का लाभ लेकर बेचता है। इसका तात्पर्य ये कहना चाहता है कि सरकारी कोटे का जितना निर्धारित मूल्य है उस निर्धारित मूल्य से 10% अधिक मार्क ले रहा है। मतलब सांसाई कह रहा है कि हम 10% का प्रॉफिट लेते हैं। तात्पर्य क्या है कि 100 रुपये का अगर सामान होना चाहिए तो उसका 110 रुपया ले रहा है, लेकिन जिस बटखरे का वह प्रयोग करता है वह 20% कम है। फिर से चूना लगाया, आप देख रहे हैं, एक बार दाम अप कर दिया और एक बार जितना तौलना चाहिए था उससे डाउन कर दिया। दो तरीके से लाभ लिया। कह रहा बेईमान साहूकार कुल कितना प्रतिशत लाभ कमा रहा है। तो अगर हम आपसे बोलें कि प्राइस उसका 100 है तो 100 का प्राइस को दाम कितना बढ़ाया उसने? 10%, तो दाम 110 ले रहा है। जो सामान मार्केट में 100 का मिलना चाहिए सरकारी नियम के अनुसार वो मिल रहा है 110 का। ठीक, यहाँ तक तो गनीमत है। आगे कह रहा है वह जिस बटखरे का प्रयोग करता है वह 20% कम है। अगर 20% बटखरा कम है तो आप सोचो 20% कम सामान तौला ना उसने। तो अगर 100 का सामान कोई ग्राहक मांगेगा तो दुकानदार कितने का सामान दिया है? 20% कम तौला है। इसका मतलब ये हुआ कि 80 का ही सामान दिया है। बात पकड़ना, 100 का सामान अगर मांगेंगे तो 100 का सामान वास्तव में नहीं देगा वो। मतलब उसको अगर 100 वाला सामान देना चाहिए था 110 में, तो 100 वाला सामान 20% डाणी मार के 80 का कर दिया। उसने जो सामान तौला उसका कीमत कितना है? सिर्फ 80 है। 100 के जगह पे 80, और पैसा कितना ले रहा है? 100 के जगह पे 110। तो फायदा कितना हो रहा है उसको देखिए, फायदा हो रहा है 30 का। कितने से? 80 से। और परसेंटेज बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 0 0 कट जाएगा, और 3/8 मतलब होता है 37.5। नहीं आ रहा है तो काटिए, 8 से काटेंगे 12.5 बार में, और 12.5 का 3 गुना, ये कट गया 0। 12.5 का 3 गुना होता है 37.5, तो 37.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे 37.5% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऐसे कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन सीखिए कैसे कह रहा है। इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। एक बेईमान डीलर ने एक वस्तु कीमत से 15% अधिक अंकित किया। ये किया है, मात्रा थोड़ा सा पता नहीं क्यों पीडीएफ में आ नहीं रहा सही से, और 20% की छूट दी। दाम उसने अप कर दिया, दाम अप कर दिया, फिर मूर्ख बना के वो डिस्काउंट देके डाउन कर रहा है। यहाँ तो गरीमत है। वह 1000 ग्राम के बजाय 900 ग्राम बाट का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो जो सामान 100 का था उसका दाम कितना बढ़ा दिया उसने? दाम बढ़ा दिया 15%। तो 15 बढ़ाने का मतलब दाम हो गया 115। ये है मार्क प्राइस, ये वास्तविक कीमत है। जो सामान 100 का मार्केट से खरीदा उसने, उसको 15% टैग प्राइस अप करके छाप दिया। तो 100 का सामान 15 बढ़ाया गया, 115 कर दिया। अब 115 सामान का दाम छाप दिया और कह रहा है कि भाई हम आपको 20% का डिस्काउंट देंगे। 20% का छूट का तात्पर्य क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 5 का सामान 1 कम में आपको मिलेगा। तो कितने में सामान सेल कर रहा है? 115 का 5 की जगह पे सिर्फ 4 ले रहा है।
5 से काटेंगे 23 25 115, 23 चौका 92। इसका मतलब हो गया कि जो सामान 100 का था उसको छापा 115, और 115 का सामान अगर आप उसके दुकान पे जाएंगे तो कह रहा 20% दाम घटा के भैया आपसे सिर्फ 92 ले रहे हैं, और सीना एकदम पीट रहा है, कह रहा देखिए 100 में खरीदते हैं भाई साहब, क्या किया जाए, बिजनेस कुछ है नहीं तो 92 में ही बेच रहे हैं, घाटा से के बेच रहे हैं। यहाँ तक आपको भरमा ले गया हो। उसके बाद कहानी शुरू होती है, कैसे? कह रहा है कि वह 1000 ग्राम के जगह पे 900 ग्राम बटखरे का प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य समझ रहे हैं? चूना लगा रहा आपको। 1000 ग्राम के जगह पे अगर 900 ग्राम तौला है तो डांडी मार दिया, 100 ग्राम आपका सामान चोरी कर लिया, वहाँ से लाभ कमा रहा है। तो 1000 ग्राम का दाम, 1000 ग्राम की जगह पे 900 ग्राम तौला है तो उसका लागत 1000 ग्राम की जगह पे सिर्फ 900 ग्राम का जा रहा है। अगर हम जीरो यहीं से काट दें तो जीरो इधर काट दें तो आपको कैसे दिखेगा? 100 की जगह पे वो 90 का ही लागत लगा रहा है। तो हमने शुरू में कितना माना था? 100। तो 100 की जगह पे वो कितना में बेचा सामान? 90। ऐसे यानी जो बटखरा इस्तेमाल करता है वो 100 का सामान तौलने की जगह पे वो सिर्फ 90 का सामान दिया, और ये घुमा फिरा के यहाँ से कितना ले लिया? 92 ले लिया। तो 90 की जगह पे अगर 92 ले लिया तो कितना फायदा उसका हो गया? 2 का लाभ हो गया। देखिए तो प्रॉफिट कितना आएगा? 2 का प्रॉफिट है, कितने पे? 90 पे, और 100 से गुणा करा देंगे, ये प्रतिशत प्रॉफिट बन जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, 20 हो जाएगा, और 20 में 9 से भाग कराएंगे तो 9 दूनी 18, 2 20, 2 सही 2/9% का प्रॉफिट, 2 सही 2/9% का प्रॉफिट। ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा अभी तक का सबसे शानदार सवाल था, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप सीख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, एक कपड़ा विक्रेता, क्या है ये? एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपया प्रति मीटर के का लाभ कमाकर 12,325 रुपये में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। तो सेल कितने में किया? सेल किया है 12,325 रुपये में, ये उसका सेलिंग प्राइस है। कह रहा है क्रय मूल्य कितना है, और आपसे स्पष्ट बोला है कि लाभ ले रहा है। वो कैसे ले रहा है? मीटर का चार्ज ले रहा है 10 रुपया प्रति मीटर लाभ कमाता है। अगर हम उसके लाभ की गणना करें तो लाभ कैसे निकलवाएंगे आप? वो सर जी 145 मीटर बेच चुका है, अब 145 मीटर अगर 10-10 रुपये के रेट से कमाया है तो कितना लाभ ले लिया? तो लाभ ले लिया 1450 लाभ ले लिया, ये प्रॉफिट है। 145 मीटर टोटल कपड़ा बेच चुका, कह रहा है 1 मीटर के पीछे हम 10 रुपये लाभ कमाए हैं, तो 10 रुपये के रेट से 145 मीटर का हो जाएगा 1450 रुपये लाभ। 1450 रुपये लाभ कहाँ से आया? इस विक्रय मूल्य में से आया। इसका मतलब ये हुआ कि इस विक्रय मूल्य में से अगर हम घटा दें प्रॉफिट अपना 12,325 में बेचा गया है, उसमें से 1450 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट निकाल दो आप। प्रॉफिट निकालने के बाद बचेगा जो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 5, 12 में से 5 जाएगा 7, 12 में से 4 जाएगा 8, और 11 में से 1 जाएगा 10, 10,875 रुपये इसका लागत मूल्य हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है, ये हमारा सीपी हो गया कुल। लेकिन कैसे पूछ रहा है? रेट बताना है 1 मीटर कपड़े का। यहाँ क्या बताना है? 1 मीटर का। ये कितने का है? ये है टोटल 45 मीटर का। तो हम बोलेंगे 145 मीटर का दाम यदि हमारे पास है 10,875, कितना? 10,875 रुपया। तो हमको 1 मीटर का निकालना है, काट दीजिए। काटेंगे 5 से काटेंगे 29 बार में, 5 दूनी 10, 5 9 45, 45 29 25 145 होता है। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एक 5, 3 8, 5 7 35, 5 5 25। 29 से काटिए, 29 से 1 मीटर दाम हो जाएगा, 1 मीटर कपड़े का दाम यहाँ से 29 से काटेंगे, 29 सत्ते 9 7 63 का 3 हासिल 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 नहीं गलत हो गया, 7 9 63 का 3 हासिल 6, 7 दूनी 14, 6 20, 203 अगर निकाल देंगे 7 बार में तो 108 में से 5 बचेगा। सॉरी 117 था ना, 217 में से 3 निकालेंगे 214 बचेगा, 14 खा के 5 लगाएंगे 145, 29 बचे 145, 5 75 बार में कट जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा तगड़ा है इसका, काटिएगा। तो 1 मीटर कपड़े का दाम हमारा हो जाएगा 75 रुपये। 75 रुपये, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। ऐसे था भाई ये क्वेश्चन, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अब अगला क्वेश्चन समझते हैं, इसको सीखिए। इस क्वेश्चन को कैसे कह रहा है? ए ने कोई वस्तु बी को 25% के लाभ पर बेचा, ए ने बी को लाभ लेके बेचा, बी ने उस वस्तु को सी को लाभ लेके बेचा।
तथा सी ने उस वस्तु को डी को लाभ लेकर बेचा, डी ने पैसा पेमेंट किया 1330 रुपया। तो ए का कॉस्ट प्राइस निकालना है हमें, कितने में खरीदा था बताना है। अगर हम स्टेप की बात करें एक बार समझा देते हैं आपको। ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को और सी ने बेचा डी को और डी ने खरीदा 330 में। प्रॉफिट जो है उसको आप मेंशन कर दीजिए, 25% का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट के लिए हम प्लस लगा रहे हैं, लाभ के लिए प्लस, और यहाँ भी देखिए लाभ हुआ है, लाभ के लिए प्लस। सी ने डी को बेचा 10% के लाभ पर, तो यहाँ भी प्रतिशत लाभ के लिए प्लस मार दिए हमने। तो ए ने खरीदा, ए का प्राइस कितना नहीं पता, हम फ्रैक्शन यूज करेंगे, कैलकुलेशन कम पड़ेगा। फ्रैक्शन यूज करो, ये चीज़ें जो हम लिखे हैं एक सवाल के लिए लिखते हैं, सब में नहीं लिखना होता है। ऐसे लिखेंगे तो कंपटीशन में आपको समय ज़्यादा लग जाएगा, मतलब जब परीक्षा देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको समय ज़्यादा लगेगा। और हमारा कोशिश होना चाहिए कि जो समय हो कम से कम लगे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को स्किप करना होता है, दिमाग में चलना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में लिखी हुई हैं, बस समझाने के लिए एक बार हम लिख रहे हैं। 25% का फ्रैक्शन का मतलब होता है 4 का सामान 1/5 में बिकेगा, 1/4 इसका होता है। इसका 1/5 होता है तो हम कैसे बोलेंगे, 5 का सामान 1/6 में बिकेगा। 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है तो हम बोलेंगे 10 का सामान 1/11 में बिकेगा और उसका प्राइस है ए। जो नंबर कटने लायक उनको काट दीजिए ऐसे, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 3 6, 3 गुणे 11 33, 33 कट जाएगा, बचेगा 10 उधर हमारे पास और गुणा करा दीजिए। ए का मान हो जाएगा 2 गुणे 10 20 और एक जीरो और है 200 रुपये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ए ने खरीदा था 200 रुपये में। ऐसे अगला क्वेश्चन, विजय ने एक रेडियो विनय को 10% के लाभ पर, फिर से सीखिएगा 10% के लाभ पर। विनय ने इसे विमल को 20% की हानि पर, 20% की हानि पर बेच दिया। विमल ने, यहाँ देखिए विमल ने विनोद को 25% के लाभ पर बेच दिया। विमल क्या, विनोद क्या है, अंतिम व्यक्ति है, बात पकड़ना, विनोद अंतिम व्यक्ति और विजय पहला व्यक्ति है। विजय ने विनय को, विनय ने विमल को और विमल ने विनोद को बेच दिया, विमल ने विनोद को बेच दिया और लाभ लिया है 25%। तो कह रहा बताइए कि यदि विनोद मतलब लास्ट वाला व्यक्ति 2750 रुपये इसका मूल्य दिया है, यानी लास्ट वाले की वैल्यू है 2750 रुपया, तो क्या निकालना है, कह रहा विजय मतलब शुरू वाला निकालना, विजय दीनानाथ। तो विजय का निकालना है तो विजय का x मान लीजिए, 10% का लाभ का मतलब 10 का 11 सामान हो जाएगा। आपको बताया हमने 10% का भिन्न मान 1/10 होता है तो 10 का 11 हो जाएगा। आप चाहो तो 100 का 110 लिख सकते हैं। विनय ने इसे विमल को 20% की हानि, 20% का फ्रैक्शन आप जानते हैं, 5 से 1 नुकसान तो कितने में बिकेगा, 4 में। और अंतिम में विनोद ने 25% का लाभ लिया है, 25% का फ्रैक्शन होता है 4 का सामान 5 में। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, ये 10% का प्रॉफिट था यहाँ पे और यहाँ पे 20% का लॉस था और यहाँ पे 25% का प्रॉफिट है। ये फ्रैक्शन यूज किया है। आप चाहो तो 100 का 110, 100 का 80 और 100 का 125 लिख सकते हैं। देखिए ये काट देंगे 5 5, ये 4 4 कट जाएगा, 11 से काटिए इक्वल टू में 11 दूनी 22, 11 5 55, जीरो बढ़ जाएगा। इनको उधर भेज दीजिए, x बराबर हो जाएगा 250 के आगे 10 से गुणा कराएंगे 2500 रुपये हमारा बन जाएगा। ये लागत मूल्य कितने में खरीदा रेडियो, तो रेडियो खरीदा था 2500 रुपये में, आंसर बन जाएगा 2500। ऐसे इस तरीके से इस क्वेश्चन को सीखिए। कोई वस्तु x में बेचने पर 15% की हानि होती है और y में बेचने से 15% का लाभ होता है, यानी x का मान अगर हम बात करेंगे तो कितना मिला था, 85% मिला था और y में बेचते समय कितना मिला था, 115% मिला था। क्यों कैसे भाई, कह रहा है नुकसान हुआ है। हानि का तात्पर्य है कि लागत अगर 100 था तो 100 से कम मिला 15, तो 100 से कम 15 में 185 सिर्फ मिलेगा, 15 घटा दो। और y में जब बेचा गया तो 15% लाभ हो गया। लाभ का तात्पर्य क्या है, 100 से बढ़ गया। तो एक्स वाई का रेशियो बना लो, यहीं पे झूठे परेशान क्यों हैं हम। 5 से भाग कराएंगे 17 बार में और 5 से करेंगे 23 बार में, एक्स वाई का रेशियो बन गया। आगे हमसे पूछा y माइनस एक्स और y प्लस एक्स का अनुपात बताइए। तो चलिए देखिए यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं। हमसे पूछा है y माइनस एक्स के साथ y प्लस एक्स का अनुपात कितना होगा। तो y का मान कितना है बच्चों, 23, x का मान कितना है 17, y का मान कितना है 23, x का मान कितना है 17। ऐसे बस कर लो आप, 23 माइनस 17 6 आएगा और 23 प्लस 17 40 आएगा। 2 से काटो, 2 3 6, 2 से काटेंगे 20 दूना 40, ये हमारा आंसर बन जाएगा 3 संबंधी 20।
ऑप्शन नंबर बी 3/20 ये आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपने देखा कि जो है आसानी से कर लिया, लेकिन आप शुरू में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा लगेगा क्या करें क्या ना करें, समझ में नहीं आएगा कुछ, जबकि बहुत ईजी था। x का मान 125, y का मान 115। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में CP 100 माइंड में लेके चलना पड़ता है। अगला क्वेश्चन सीखिए। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, क्वेश्चन में स्पष्ट तौर पे बोला है CP और SP का रेशियो दिया है 13/9। यदि वस्तु पर 320 रुपए की हानि होती है, क्या हुआ भाई? हानि क्या होता है? लागत मूल्य से जब कम में बेचते हैं, जैसे 13 में खरीद के 9 में बेचा तो कितना नुकसान हुआ यहाँ पे? 9 4 13 4 का। और सवाल में स्पष्ट बोला है कि कह रहा भाई 4 का नहीं, स्पष्ट रूप में 320 रुपए का क्या हुआ है? हानि हुआ है। ये रुपए में है तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 4 8 32। 1 यूनिट का मान 80 रुपया। ओके, 1 यूनिट का मान 80 रुपया। और हमसे पूछा है तो बताइए आप क्रय विक्रय मूल्य का जोड़ कितना आएगा। तो इनको जोड़ दीजिए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को जोड़िए। तो 13 + 9 कितना हो जाएगा? 22। 22 का मान कितना है ये निकालना है। कैसे करेंगे? 22 × 80, 0 2 8 16, 2 8 16 17, तो 1760 रुपया हमारा हो जाएगा योगफल। ये जोड़ है, CP और SP का जोड़, योगफल 1760 रुपया। ऐसे अगला क्वेश्चन, अगला मतलब अंतिम क्वेश्चन, इसको सीखिए। यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, निर्माता मतलब होता है कि जो सामान का निर्माण कर रहा है, जो सामान बना रहा है, उसने 10% लाभ लिया। थोक विक्रेता 15% लाभ लेता है और फुटकर विक्रेता लाभांश 25% लेता है। निर्माता ने बनाया, थोक विक्रेता उठाया, थोक ने फुटकर को बेचा और फुटकर ने ग्राहक को बेच दिया। ऐसे चलता है श्रृंखला। तो उस वस्तु का उत्पाद मूल्य का मतलब होता है कि जो उत्पादन हुआ था उस समय कितना पैसा लगा था। इसका मतलब है निर्माता का बताना, निर्माता का उत्पादन मूल्य कितना है, जिसका फुटकर मूल्य ग्राहक ने कितना पेमेंट किया? 1265 रुपया। तो 10% प्रॉफिट का मतलब हो जाएगा, हमने x मान लिया, 10% प्रॉफिट का मतलब हो जाएगा 10 का सामान 11, यूं कह लो 10 का सामान 100 का सामान 110, ऐसे भी चलेगा आपका। दूसरे ने कितना लाभ लिया? 15%। 15% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 20 का सामान 23 में बिक रहा है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। तीसरे का प्रॉफिट कितना है? 25%। इसका मतलब हो जाएगा 4 का सामान 5 पे। हम यहाँ साइड में भी लिख देंगे। देखिए 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10 आता है। 15% का भिन्न मान जो आता है वो 3/20 आता है। और 25% का जो भिन्न मान आता है वो 1/4 आता है। इसका हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और फाइनली इस प्रोडक्ट हमारा बिका है फुटकर में 1265 रुपये में। ये हमारा ग्राहक का जो मूल्य है, ग्राहक ने जितना पेमेंट किया है फुटकर में, फुटकर मूल्य 1265 मिला था। तो निर्माता ने बेचा थोक को, थोक ने बेचा फुटकर विक्रेता। कैसे? ये निर्माता का हो गया, निर्माता ने बेचा इतने में थोक विक्रेता को, थोक विक्रेता ने इतने बेचा फुटकर को, फुटकर ने इतने बेचा ग्राहक को, ग्राहक का दाम दिया सवाल में। बस ऐसे कर लीजिए। काट देते हैं, 11 से काटते हैं, 11 के 11, फिर 11 के 11, 11 5 55, 23 5 115 कट जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 2 जीरो उधर पे और भेज देंगे तो ये 800 रुपये हो जाएगा। निर्माण मूल्य, उत्पाद का निर्माण मूल्य हो जाएगा 800 रुपये। ये था आंसर। फुटकर का उत्पाद का मूल्य क्या होगा, जिसका फुटकर मूल्य, तो लास्ट वाला फुटकर वाले का दिया था और निर्माण वाले का निकालना था। ये था आपका वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कमेंट करते नहीं आप लोग, किया करिए। कैसा लगा कैसा नहीं लगा बताया करिए। कहीं डाउट है किसी क्वेश्चन में उसको पूछा करिए। अगली वीडियो में हम उस चीज़ को जरूर शामिल करेंगे। तो बाकी मुलाकात कल होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। ये 13 क्वेश्चन जैसे करवाए गए, इसको जैसे क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो आप लगाइए, नहीं तो बाकी हम यहाँ पे करीब 130 उस क्वेश्चन के आसपास तो करवाएंगे ही करवाएंगे। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।